ओके बेटा, लिसन। हम लोग आज से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज में यू विल सी कि हमारे पास दो मेन पार्ट होते हैं। वन इज एपी, सेकंड वन इज जीपी। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया होगा, बट बुक में कहीं कहीं जगह एक और नया वर्ड उसने यूज कर रखा है, दैट इज एचपी। आप में से किसी को आइडिया है एचपी के बारे में? एपी का आइडिया किस किस को है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो एपी का मतलब क्या होता है? जब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में विद द सेम डिफरेंस। मींस एक नंबर आप ऐड करते जाओ या सब्ट्रैक्ट करते जाओ, सेम नंबर, तो वो अपने आप में एपी फॉर्म करता है। लेट इट बी, अगर हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम बात करते हैं एपी को लेके, तो एपी सेम नंबर के साथ या तो ऐड होता जाएगा या सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। इसको हम नाम देते हैं एपी। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा हमारे पास दो ऑपरेशन और क्या होते हैं? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता जाए या सेम नंबर डिवाइड होता जाए, उसको हम नाम देते हैं क्या? जीपी का। जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। AP stands for arithmetic progression, like 2, 6, 18, 54 and so on. आप देख सकते हैं यहां पर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से जीपी बनता है। अब बुक में कहीं कहीं जगह वर्ड यूज कर रखा है उसने एचपी। तो आप में से किसी को आइडिया है एचपी का? ओके, हाँ जी बोलो। एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है। जैसे हम देख रहे हैं ये हमारे पास एपी है 2, 10, 18, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? 1/2, 1/10, 1/18। दिस इज व्हाट यू कॉल एचपी। एचपी ना ही हमारे सिलेबस में है, ना ही हमने यूज करना, ना ही हमने टेंशन लेनी है। उसने दिया है वर्ड, तो इसीलिए मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। मेन पर्पस क्या है कि आपको हर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। हमने एचपी यूज ही नहीं करना। कहीं ऑप्शन में भी एचपी दिया है तो समझो आपने उसको बेशक इग्नोर करना है, क्योंकि अदर देन एचपी ही ऑप्शन मैच करेंगे। मेजोरिटी केस में हमेशा यही होगा, अगर एचपी नहीं है और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो हमने ऑप्शन वहां पर नन लेके चलना। तो बेसिकली एपी हमने क्या कहा? सेम नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या सेम नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहां पर मैं आपको जगह जगह बहुत सारे शॉर्टकट बताऊंगा जो आपके मॉड्यूल में भी नहीं है, बट आप लास्ट ईयर्स के पुराने सालों के क्वेश्चन देखो, PYQs देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन नजर आएगा। और फिर वही क्वेश्चन जब आप 1 से 2 सेकंड में करोगे तो यू विल एंजॉय। बस मैथ का आपने यही फोबिया दूर करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैथ से ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक्स्ट्रा क्लास वो आपको मिलेगी। ग्रुप के अंदर हम थोड़ा एक लेवल बना के चलेंगे। जिसको आता है वो एग्रेसिव ना हो। मॉड्यूल है, एंड में क्वेश्चन बैंक है, वहां से क्वेश्चन ट्राई करे। वो किसी को लगे सर बहुत स्लो चल रहा है, तो क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन ट्राई करे। विद इन 2-3 डेज मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा। फिर भी लगता है कि क्वेश्चन बैंक भी खत्म हो गया, और आप असाइनमेंट ट्राई करो। बट ग्रुप की जो सिमेट्री है वो एज इट इज चलेगी। अब जैसे हम लोग एपी से स्टार्ट ले रहे हैं, 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन। इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए का नाम देते हैं। A1 भी कह सकते हैं। बहुत रेयर चांस है T1 भी कह सकते हैं, बट हमारी बुक में T1
कहीं यूज नहीं किया गया ज्यादा। तो आपने मैक्सिमम ध्यान देना है A1 पर। अब यहां आपको एक नया वर्ड नजर आएगा, एपी की टर्म्स को U1 भी कहा गया है। तो हमने यू को देख के परेशान नहीं हो जाना। तो फर्स्ट टर्म हमारा A1 बन गया, सेकंड टर्म हमारा क्या बन गया, A2, थर्ड टर्म A3, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनमें आप नोटिस करो, एपी का मतलब क्या था, डिफरेंस शुड बी सेम। तो यहां पर आपको एक डी का रिक्वायरमेंट होता है। वो कहां से आता है, आइदर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसको हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस का, बिल्कुल ठीक। एंड हमारे पास यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। अब हमने ये पैटर्न जब बनाया तो कहीं ना कहीं उसका लॉजिक क्या था। अगर मुझे इस पैटर्न की 50th टर्म चाहिए, वैसे तो हम डी ऐड करते जाएं, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी, बट 50th टर्म तक डी ऐड करते करते हम पागल हो जाएंगे। तो हमने यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया, दैट इज A1 इक्वल टू A+n-1 × D। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद है। किस किस को याद है, जरा हाथ खड़े करना। जल्दी से खड़ा करो, जल्दी से हाथ नीचे कर लिया करो। मेजोरिटी को याद है। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि ये फॉर्मूला बना कैसे, है किसी को आइडिया? टीचर ने याद करवाया, हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी बना कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लो वो इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूं। जैसे हमने सीखा, एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। अगर इसमें डी ऐड कर दें यू विल गेट सेकेंड टर्म, फिर डी ऐड कर दें यू विल गेट थर्ड टर्म, सिमिलरली फोर्थ टर्म। तो आप नोटिस कर रहे हो, अगर सेकेंड टर्म है तो डी का कॉफिशिएंट क्या है, 1, 2 से एक लेस। अगर थर्ड टर्म है तो डी का कॉफिशिएंट क्या है, 2। फोर्थ टर्म है तो डी का कॉफिशिएंट क्या है, 3। फोर्थ टर्म में डी का कॉफिशिएंट 3। हर केस में डी का कॉफिशिएंट एक लेस होता जा। इसी तरह अगर हम nth टर्म देखें तो nth टर्म में भी हमारा डी का कॉफिशिएंट एक क्या हो गया, लेस हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला होता है nth टर्म का। अब इसमें अगर वो आपसे 50th टर्म मांगता तो हम n का वैल्यू क्या रख देते, 50। ए आपके पास मालूम है, फर्स्ट टर्म दैट इज 2, एन मालूम है 50, एंड डी का वैल्यू डिफरेंस कितना हो गया, 5। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जिसको नोट करना हो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में नोट करते जाएंगे। वैसे आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो आप आराम से घर पे फिर दोबारा इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेजर हमारा क्राइटेरिया क्या है, nth टर्म का। अब आराम से देखो, अगर हम n को 10 पुट कर देते हैं तो 10-1 क्या बन जाएगा, 9D। तो आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करनी है कि अगर कहीं आपको 10th टर्म चाहिए तो डायरेक्टली आपका आंसर होगा A+9D। तो इसको याद करने की कोशिश करो। अगर आपके पास 20th टर्म है तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला बन गया A+9D। तो ए और डी आपको पैटर्न से मालूम होता है, तो वहां से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते। इनिशियली हमारा क्वेश्चन क्या है, टर्म, 50th टर्म, 20th टर्म, 10th टर्म। अगला हमारा कंसेप्ट, हमारा क्वेश्चन आता है कि ये टर्म कौन से नंबर पर है। अभी हमने क्या कहा, 10th नंबर पर ये टर्म है। अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा, ये टर्म कौन से नंबर पर है। मींस आपको वहां पे एन फाइंड करना होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया
which term of AP 5, 9, 13 and so on is 47? विच टर्म मींस आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है कि 47 कौन से नंबर पर आएगा। फॉर्मूला सेम, ए और डी सेम। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, दैट इज 5। डी हमारा क्या होता है, डिफरेंस, आइदर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कहीं से भी निकाल सकते। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। डी क्या है, किसी भी टर्म में से एक प्रीवियस टर्म को हम माइनस करते हैं। तो कभी कभार थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आ जाएगा, जैसे अगर हम कहें Tn - Tn-1, ये भी क्या होता है, डी। किसी भी टर्म में से एक प्रीवियस टर्म को माइनस कर दे तो हमारा क्या बन जाता है, डी। यहां पर हम देख रहे हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 9, फर्स्ट टर्म 5, वट यू विल गेट 4। ए आ गया, डी आ गया। जब भी आपको कहे विच टर्म, उसको आपने सीधा सीधा nth टर्म बोल देना है। nth का मतलब जो हमारा पैटर्न है उसमें सबसे लास्ट टर्म हमने इसको कंसीडर कर लेना। अब इस बिहाफ पे जब आप n निकालोगे, अगर n एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, n नेचुरल नंबर आ गया, देन दैट टर्म एग्जिस्ट। कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए n हमारे पास फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। तो अगर n फ्रैक्शन में आएगा तो नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन तो हो नहीं सकती। अब हम किसी भी क्वेश्चन में आंसर निकालते हैं, लेट इट भी हमारा आंसर आया 15 स्टूडेंट, कभी ऐसा तो आंसर नहीं आता 15.5 स्टूडेंट, 15.75 स्टूडेंट। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं कि आंसर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो सिमिलरली यहां पे नंबर ऑफ टर्म भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा फॉर्मूला वही सेम, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ए एन का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 47, ए है 5, डी हमारे पास है 4। जरा मुझे आप लोग एन निकाल के बताएंगे। 11.5। कुछ कहना है किसी ने और, लिख लो। अभी नहीं सॉल्व किया तो घर पे कर लेंगे, बट करेंगे। तो n का वैल्यू आ गया 11.5। इट मींस दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। चार ऑप्शन दिए होंगे तो एक यहां पर क्या होगा, नन। ठीक है जी, क्लियर यहां तक? आगे बढ़े जरा, तेज तो नहीं हो रहा कुछ। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे और बताएंगे। जिसका आंसर आ जाएगा, रेज योर हैंड। ठीक है? हाँ जी, अभी भी ठंड लग रही है? आपसे पूछ रहा हूँ गुड़िया। हाँ, ठीक है, ओके है, लग रही है। करता हूं मैं थोड़ा टेम्परेचर और कम करता। क्वेश्चन प्लीज लिखो जरा। विच टर्म ऑफ एपी 10, 15, 20 एंड सो ऑन इज 87? अब देखो बेटा, कई बच्चों ने नोटिस कर लिया, हमारी एपी क्या है, 5 का मल्टीपल। अगर 5 का मल्टीपल है तो जो भी टर्म आएगी दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, राइट? अब 87 तो 5 के मल्टीपल में नहीं आता। तो थोड़ा सा आपको और कॉन्शियस रहना है। ये तो फटाफट आपने ऑब्जर्व कर लिया, कुछ ऐसे और क्वेश्चन भी आएंगे जहां आपने डायरेक्टली अपनी अप्रोच लेके चलनी है। क्लियर यहां तक? चलें आगे। अब जैसे आगे बढ़े हम लोग, इसमें हमारे पास कुछ भी आ सकता है वेरिएबल। ए भी फाइंड करने को कह सकता है, डी भी फाइंड करने को कह सकता है, एनी टर्म। ठीक है, लेट इट बी। आगे बढ़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाए, इफ
seventh term is 40 and 12th term is 65. Find 19th term. ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा, नहीं तो धीरे धीरे याद करो। 19th टर्म हमारा क्या बन जाएगा? A+18D। 19th टर्म क्या बन जाएगा? A+18D। तो ए और डी निकलेगा तभी 19th टर्म निकलेगी। तो ए और डी निकालने में हमारा हेल्प कौन करेगा? ये 7th टर्म एंड ये 12th टर्म। मींस आपको याद हो गया होगा, 7th टर्म हमारा क्या बन जाएगा? A+6D। 12th टर्म क्या बन जाएगा हमारा? A+11D। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? अब आप लोग देख सकते हैं, यहां आपके पास दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन। तो ये बेसिक रूल भी है, जितने वेरिएबल हों उतनी इक्वेशन मस्ट होती है। यानी अगर कहीं 3 वेरिएबल आ जाए तो 3 इक्वेशन होना मस्ट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम छोटी क्लासेस में एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे। हाँ जी बेटा, बेटा मैंने क्वेश्चन बनाया है, मुझे भी याद नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ए और डी फाइंड करेंगे। बेसिक वही 10th वाले मेथड से सब्ट्रैक्शन करी, ए कैंसिल हो गया, वट यू विल गेट 6D माइनस 11D माइनस 5D। राइट साइड में कितना है? 40 माइनस 65 माइनस 25। तो ये -5 राइट में जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड करेगा। कई बच्चे -5 को राइट में +5 भी कर गए होंगे, तो ध्यान देना। तो D -25 बाय -5, यू विल गेट 5। अब ये D का वैल्यू चाहे तो फर्स्ट में पुट करो, ए निकाल लेंगे, सेकंड में पुट करो, ए निकाल लेंगे। किस किस को लगता है कि सर आप ए निकाल के दिखा दो? निकाल लोगे? पक्का ना? हाँ, बस पुट ही करना है। अब किसी को इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं तो वो भी करके दिखा दूंगा यार। मेरे को तो हर किसी को इक्वल लेके चलना है। तो अल्टीमेटली हमने डी पुट किया और ए निकाल लिया। यही ए और डी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। अब आपको मैंने कल एक शॉर्टकट सिखाया था, थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट पर आ रहे हैं। इसको हाईलाइट कर लेना, ऐसी जितनी बातें याद करोगे इट विल बी बेनिफिशियल। हर क्वेश्चन आपको बुक में मिले जरूरी नहीं है, असाइनमेंट में मिले जरूरी नहीं है, बट आपने ट्राई करना है। जो भी शॉर्टकट्स हैं वो लर्न करने हैं, जैसे मर्जी करो। तो कल मैंने आपको बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। लेट इट बी, क्वेश्चन है आपके पास, इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 15th टर्म, तो आप में से कोई बताना चाहता है? याद है? कौन जीरो? 25th टर्म जीरो, 25th टर्म जीरो। यानी ये और ये इक्वल हैं, ये और ये इक्वल हैं। तो 10 और 15 का सम 25, सो 25th टर्म विल बी जीरो। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और कहीं ना कहीं आपको अपने मॉड्यूल में असाइनमेंट में नजर आएगा। ठीक है जी, इसका मतलब अगर हम यहां एक और क्वेश्चन की बात करें, 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इक्वल टू 20th टाइम्स ऑफ 20th टर्म, 27th टर्म विल बी जीरो। ऐसे आप लोगों ने ठाठा मारने हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, एटलीस्ट जो एमसीक्यूज हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो तो 1 सेकंड में। हम कहते हैं पेपर लेंथी है, पूरा नहीं हो रहा। क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि जहां जहां टाइम बचना चाहिए, अगर वहां आपने टाइम बचा लिया
तो टाइम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन थ्योरी में भी आ जाता है। थ्योरी में मतलब जैसे आपके पास आ गया, इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म is equal to n times of nth term, then m plus nth term will be 0. Then m plus nth term will be 0. ओके है जी। चलें आगे। तो ये हमने बात करी एपी की टर्म्स को लेके। एक दो मिनट नोट कर लो। जो नोट करके बोर हो जाता है वो बुकलेट खोल लो, असाइनमेंट खोल लो। सबकी स्पीड अच्छी है, सबने नोट कर लिया है। तो ऐसे कुछ और शॉर्टकट्स आई विल ट्राई कि मैं आपको बताऊं, बट स्टेप बाय स्टेप। कुछ टर्म्स में है, कुछ सम में है, कुछ जीपी में है, कुछ स्पेशल सीरीज में है। तो सब में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी हमने क्या बात करा? टर्म्स को लेके, nth टर्म, सेवंथ टर्म, टेंथ टर्म। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है इन टर्म्स का सम फाइंड कर, सम ऑफ एपी। अगला हमारा रूल क्या है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। इसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। अब एसएन का हमारा फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 × d। ये आपके पास एसएन का फॉर्मूला है। एसएन मींस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। यहां पर हमारा एक और फॉर्मूला भी यूज होता है किसी को आइडिया? n/2 a प्लस an। an स्टैंड्स फॉर nth टर्म और लास्ट टर्म। an को हम लोग nth टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसको L से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको UN से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको TN से भी डिनोट कर सकते हैं। जब भी आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो तो ये फॉर्मूला आपके लिए बेस्ट रहता है। जैसे हमें लेट इट बी ये क्वेश्चन मिल गया, फाइंड सम ऑफ 3, 10, 17 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। इसका आपने 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो आपको ध्यान देना होगा कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है। अगर लास्ट टर्म दे देता, जैसे 3, 10, 17 एक एपी है, अगर इसकी लास्ट टर्म दे देता, फिर तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमें गिवन क्या क्या है। एक ए गिवन है हमें 3, जो इनका डिफरेंस होता है वो हमें गिवन है 7। डिफरेंस मीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं उसने? 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एन का वैल्यू 10 रख दिया हमने, n/2 यानी 10/2, ए 3 पुट कर दिया, अगेन n-1 10-1, डी को 7 पुट कर दिया। ठीक है जी। आंसर निकाला किसी ने? 345। 345। शुक्र है 420 नहीं आया है। 345। ओके है जी। शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
अब आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें ध्यान से देखो। हमारे फॉर्मूला में एस एन है, एन है, ए, ये सारे वेरिएबल हैं। इनमें से कुछ भी मांग सकता है वो। इसी फॉर्मूला में सम देके नंबर ऑफ टर्म मांग सकता है। ठीक है जी। सम देके ए एन मांग सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग अपने मॉड्यूल से ट्राई करेंगे। कोई भी वेरिएबल मांग लेगा आपसे। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन नजर आ जाए, ध्यान से देखो। इफ सम ऑफ 7 टर्म इज 49 and sum of 12 terms is 144. Find sum of 17 terms. जिसको कॉन्फिडेंस है ट्राई कर ले, जिसने मेरे साथ चलना है मेरे साथ साथ चल ले। इट्स अप टू यू। अब ध्यान से देखो आप लोग। अगर हम बात करें सम ऑफ 7 टर्म्स की, तो जो हमारा फॉर्मूला है ना, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आप लोग जब n को 7 पुट करेंगे, 7/2, 2a, 7 - 1, 6d इक्वल टू वट, 49। ठीक है जी। ऑब्वियस है, ए और डी का हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब वेरिएबल कितने हैं? दो। तो इक्वेशन कितनी रिक्वायर्ड हैं? दो। अब यहां से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। अगेन एन का वैल्यू अब 12 पुट करेंगे, क्योंकि हमें S12 गिवन है। सो व्हाट यू विल गेट, S12, 12/2, 2a प्लस 12 - 1, 11d इक्वल टू 144। अब अगर हम इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो ये 2 है लेफ्ट बॉटम में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। और जो 7 ऊपर है वो राइट में नीचे आ जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 6d, 2 ऊपर 7 नीचे। ओके है जी। 7 और 49 कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन, 2a प्लस 11d, अगेन 2 ऊपर और 12 नीचे। राइट। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन क्या बन रही हैं? एक है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। सेकेंड है 2a प्लस 11d इक्वल टू 24। अगेन इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ए एंड डी फाइंड करेंगे। ठीक है जी। ओके। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियस है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में ए से ए कैंसिल हो गया। 6d माइनस 11d माइनस 5d। राइट में कितना आ गया? 14 - 24 -10। अल्टीमेटली डी का वैल्यू 2 आ गया। ओके। अब डी का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकंड में, यूजिंग डी इन फर्स्ट। डी का वैल्यू हमने फर्स्ट में पुट किया, ये 12 राइट में जाके माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 2। अल्टीमेटली ए का वैल्यू कितना आ गया? 1। अपने पास ए आ गया, डी आ गया। हमें फाइंड क्या करना था यहां पे? सम ऑफ
हमें फाइंड क्या करना था? सम ऑफ, जोर से बोलो यार, सम ऑफ 17th टर्म. So sum of 17th term means n by 2, 17 by 2, 2a, a का वैल्यू 1 है अपने पास, प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके है जी? कई बच्चों ने फटाफट सॉल्व कर लिया. कितना आया? कितना आया? कितना आया? अब हम लोगों ने बुद्धू नहीं बनना, हम लोगों ने बेवकूफ नहीं बनना, हम लोगों ने बाकियों से स्मार्ट काम करना है. कैसे? कईयों ने नोटिस कर लिया, सम ऑफ 7 टर्म इज 49, 7 का स्क्वायर. सम ऑफ 12 टर्म इज 144, 12 का स्क्वायर. तो सम ऑफ 17 टर्म इज 17 का स्क्वायर, 289. अब देखो हमने करने में कितना टाइम लगा दिया, फिर बाहर आके हम क्या कहेंगे? पेपर लेंथी था. ऐसे अगर 5 7 10 क्वेश्चन में भी आपकी ट्रिक लग गई, शॉर्टकट लग गए. देखो कुछ क्वेश्चन क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, वो आप सभी के परफेक्ट होंगे, सभी के फुल मार्क्स आएंगे. सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो वहां टेंशन नहीं है, वहां आपका टाइम बचेगा. कुछ क्वेश्चन का टाइम हमने यहां बचा लिया, तो हमारे पास एक्चुअल में डबल टाइम बन जाएगा. ओके है जी? राइट. आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. आपको सम का आइडिया हो गया, आपको टर्म का आइडिया हो गया. अब मेरे माइंड में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. ध्यान से देखो, जो बताना चाहेगा एक बार हाथ जरूर खड़े कर लेना. शायद मैंने आपको ये बता भी दिया था. एक और शॉर्टकट बता रहा हूं, आपके मॉड्यूल में भी ये है. क्या कहता है? इफ mth term is n and nth term is m, find rth term. बोलो. वेरी गुड. शायद हमने जो डिस्कस किया उसके बाद याद हो गया आपको. पहले याद था? नहीं था ना? तो ऐसे अब अपने बातों को माइंड में फीड करना है. यानी यहां पर आर एथ टर्म क्या आ गया आपके पास? सीधा सीधा m प्लस एन माइनस आ. ये कहीं तुक्के से नहीं आया. इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो सेम आंसर आएगा. थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व के बारे में भी आइडिया दे रहा हूं, घर पे करना जरूर, बट इसको माइंड में फीड कर लो. ये हर नंबर पे एप्लीकेबल है. जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, 7th टर्म इज 24 एंड 24th टर्म इज 7, तो यहां पर हमारा 35th टर्म क्या बनेगा? दोनों का सम 24 प्लस 7 माइनस 35. तो नंबर की टर्म्स में भी इसको याद रखना है, थ्योरी में भी याद रखना है. ठीक है जी? हम ये नहीं लेके चलते कि जितने हमारे शॉर्टकट है सारे आ जाएंगे. यार 2 4 भी आ जाएं, 2 4 नंबर के पीछे भी हमारा सिस्टम बदल जाता है. एडमिशन जो हमने लिया है वो क्रैक हो जाएगा 1 2 क्वेश्चन के ऊपर. बहुत दुनिया है जो 1 2 नंबर 1 2 क्वेश्चन पे रहती है. तो हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है. ओके, चलें आगे. राइट. तो ये हमने बात करी एपी की टर्म्स को लेके, एपी के सम को लेके. ठीक है? ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास एपी में ही कुछ स्पेशल पैटर्न आते हैं. स्पेशल पैटर्न का मतलब, जैसे आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू n, इसको कहा जाता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर. क्या कहते हैं इसको? सम ऑफ n नेचुरल नंबर. इसका सीधा सीधा आंसर है n इंटू n+1/2. इसका रिप्रेजेंटेशन होता है समेशन n.
यानी अगर आपको 1 2 3 को 40 तक ऐड करना है तो एन का वैल्यू अपने आप में क्या आ गया? 40। तो राइट साइड में एन को 40 पुट करो, यू विल गेट द आंसर। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला याद किया आपने, एस एन याद किया, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद एक हमारे पास पैटर्न है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। है किसी को फॉर्मूला याद इसका? चलो नेक्स्ट टाइम याद रखना इसको। इसको क्या कहेंगे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन, n+1, 2n+1/6। इसका सिंबल है ∑n²। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये एग्जैक्टली फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर ही होता है। मींस ∑n का होल स्क्वायर कहो या n × n+1/2 का होल स्क्वायर कहो। इसका सिंबल होता है ∑n³। जिन लोगों ने लिख लिया वो साथ साथ इसको याद करने की कोशिश करो। जितना जल्दी आप साथ साथ कॉप करोगे, बार बार घर पे रिवाइज करोगे, उतना स्ट्रांग होते जाओगे। सब कुछ आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसको सेव कर लो, मैथ्स को सेव। आगे सारी उम्र मैथ्स परेशान नहीं करेगा। ठीक है? वो पता है ना, आगे इंटर में करना है ना फाइनल में करना है। तो ये स्टेज अपनी क्लियर कर लो। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे आप लोग जानते हैं, एपी का अभी हमने सम निकालना डिस्कस किया। ठीक है जी। ध्यान से देखो, अगर आपके पास आ जाए सम ऑफ 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स। सम ऑफ 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स। सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि 1, एक मिनट सुन लो प्लीज। अगर फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, 10th टर्म 10 है, तो nth टर्म क्या होगी? n होगी। यार 10th टर्म 10 है, 50th टर्म 50 है, तो nth टर्म क्या होगी? n। अब ये पैटर्न क्या है? 1 3 5 ऑड नंबर का पैटर्न है। तो याद करने की कोशिश करना, इसकी जो nth टर्म बनेगी ना, वो बनेगी 2n-1। क्या मतलब? बोर्ड पे ध्यान दो। n को 1 पुट करो, फर्स्ट टर्म 1 बन रही है, सेटिस्फाई कर रही है ये। n को 2 पुट करो, सेकंड टर्म क्या बन रहा है? 3। तो आपको ऐसे कुछ और स्टेप भी याद रखने हैं। जैसे मैं कहूं 2 4 6 8, कोई बताना चाहेगा इसकी nth टर्म क्या बनेगी? जोर से बोला कर यार। 2n। फर्स्ट टर्म क्या है? 2, 2 × 1। सेकेंड टर्म क्या है? 4, 2 × 2। थर्ड टर्म क्या है? 2 × 3। फोर्थ टर्म क्या है? 2 × 4। तो nth टर्म क्या बन जाएगी? 2 × n। धीरे धीरे इसको याद करो, माइंड में फीड करो। अब मैंने ये स्पेसिफिक क्यों उठाया क्वेश्चन? क्योंकि यहां पर फिर एक शॉर्टकट छुपा हुआ है। हमें उसने क्या कहा? इसका सम फाइंड करो। जब आप इसका फॉर्मूले से सम फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आएगा n²। तो ये आपको याद करना है,
कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन का ये पार्ट बन जाएगा। अभी मैं कल परसों मेंस का क्वेश्चन ओपन कर रहा था, ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 मेंस में आए हुए हैं। तो अब जिस बच्चे ने याद कर रखा है वो तो डायरेक्ट हिट कर लेगा, अब जो सॉल्व करके निकालेगा तो टाइम लगेगा। तो ये क्या है, 135 ऑड नंबर का सम डायरेक्ट क्या होता है, एन स्क्वायर। अब ये बना कैसे, हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, उसके बाद 2a+d। मगर आपको यहां पर पता है 135 की लास्ट टर्म क्या है, 2n-1। तो हमने सम का एक फॉर्मूला ये भी किया था, a+an। तो अगर मैं a को 1 पुट कर दूं और an को 2n-1, तो 1 से 1 कैंसिल, ये वाला 2 से 2 कैंसिल, वट यू विल गेट, एन स्क्वायर। अब इसमें मजे वाली बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से देखो। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म क्या है, 3। दो टर्म का सम कितना बनेगा, 1+3। दो टर्म का सम 1+3, 4। अगर मैं इस एस एन वाले फॉर्मूले में एन को 2 पुट करूं तो 2 स्क्वायर 4 बन रहा है। एस एन में नंबर ऑफ टर्म अगर 2 डालो तो 2 स्क्वायर 4 बन रहा है। अब इधर देखो 1, 3, 5, तीन टर्म का सम क्या बन रहा है, 9। एस एन वाले फॉर्मूले में 3 पुट करके देखो, 3 स्क्वायर 9 बन रहा है। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है। ये कभी कभी तो क्वेश्चन बन के आ जाएगा, कभी कभी किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाएगा, वहां हम फिर सॉल्व करने बैठेंगे। तो थोड़ा सा आपने जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको लर्न करने की कोशिश करनी है। और इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को। अभी ऐसे एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। थोड़ा सा हम अपना मॉड्यूल ओपन करते हैं, थोड़े से वहां से भी क्वेश्चन देखते हैं। कोई डिफिकल्ट लगता है तो वो डिस्कस करते हैं, कोई इजी लगता है तो वो ट्राई करके इंजॉय करते हैं कि हमें आने लग गए हैं। तो ओपन योर फर्स्ट एक्सरसाइज। ए एक्सरसाइज ओपन करो, 6th A। 6th A ओपन करो। ये देख लो आप लोग, पहला क्वेश्चन ही यही है जो मैं आपको बता रहा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्या कह रहा है, nth एलिमेंट। क्या कह रहा है आपको, nth एलिमेंट। तो अभी क्या सिखाया था, 135 का nth एलिमेंट क्या बनेगा, 2n-1। तो ऐसे nth एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। 2, 4, 6 का nth एलिमेंट 2n। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखें एक बारी, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, सम। किनका सम, उन टर्म्स का सम जब हम आई का वैल्यू 4 से लेकर 7 तक लेके जाएंगे। जैसे आपने यहां पर आई को 1 रख दिया, तो 2 1 = 2, -1 क्या बन गया आपके पास, √1। आई को 2 पुट किया, √3। नेक्स्ट आई को 3 पुट किया, √5, एंड सो ऑन। हमने कहां तक लेके जाना है इसको, 7 टर्म तक। इट मींस अगला क्या बन जाएगा आपके पास, √7, √9, √11, √13। ठीक है जी, यही आपका 7 टर्म का सम बन गया। ऑप्शंस में से देखते ही पता चल रहा है कोई मैच ही नहीं कर रहा। ऑप्शन में से कोई मैच कर रहा है। अब जैसे इसने एक ऑप्शन दिया, ट्वाइस ऑफ √7। √7 का ट्वाइस तो कहीं से हो ही नहीं सकता। √7 का ट्वाइस तभी होगा जब या तो वो 2 टाइम्स हो, या फिर
28 हो, √28 में फैक्टर बना के जब करेंगे तो 2√7 आ जाएगा। तो यहां हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? नन। फोर बोल दिया ना, तो 1 2 3 तो मैं डिस्कार्ड ही कर दूं पहले से। ओके सॉरी बेटा, आई का वैल्यू 4 ऑनवर्ड्स कह रहा है। इट मींस हमने फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सब छोड़ दिया। तो 4 से आ रहा है, क्या बन रहा है? √7, √9, √11 एंड √13। बिल्कुल ठीक, सॉरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ए ऑप्शन बन रहा है। आई का वैल्यू 4 ऑनवर्ड्स कह रहा है, मैंने 1 ऑनवर्ड्स ले लिया। एक बार हल्का सा व्यू लो। अब जैसे मैं इसका एक 7th क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? ये 3 टर्म्स एपी में है। कहने को ये 3 टर्म्स हैं, मगर वेरिएबल तो एक है। अगर एक वेरिएबल है तो हमें यहां पर एक इक्वेशन बनानी है। हमें कहता है एक्स फाइंड करो। सेकंड लास्ट गुड़िया, बताना चाहोगे कुछ एक्स के बारे में यहां पे? अब सुनो, है बेटा? नहीं 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 नहीं। अब उसने क्या कहा था? 3 नंबर्स आर इन एपी, और एपी का प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। डिफरेंस सेम रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब ध्यान से अगर हम देखें तो सेकंड टर्म क्या है? 6x - 2। इसमें से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन थर्ड टर्म क्या है? 2x + 7। इसमें से हमने सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। है बेटा? 15। जो भी आंसर आ गया। अब 8th क्वेश्चन देखो, वही हमारा शॉर्टकट आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया था। 8th क्वेश्चन में वही हमारा शॉर्टकट आ गया जो डिस्कस किया था। हाँ जी बेटा, आप मिडल में, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चे? जोर से बोलो। डी। डी फॉर डेली। तो क्या ऑप्शन बन रहा है हमारे पास यहां पर? डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी और बी में थोड़ी क्लैरिटी नहीं हो पाती, तो डेली बॉम्बे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब 8th क्वेश्चन जैसा ही अगर नंबर की फॉर्म में आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी। आगे इसमें बात कर रहा है मीन को लेके, अर्थमेटिक मीन। 2 3 और कंसेप्ट आएंगे एपी में। अर्थमेटिक मीन के रिगार्डिंग आएगा। 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स इन एपी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर अब क्या बात कर रहा है वो? नेक्स्ट बात कर रहा है अर्थमेटिक मीन की। आप में से कोई बताना चाहता है अर्थमेटिक मीन क्या होते हैं? एपी के रेलेवेंट कोई अर्थमेटिक मीन के बारे में बात करेगा एपी के रिगार्डिंग? असल में एपी का हर टर्म, जो इनर टर्म है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के हर टर्म मीन ही होता है। मगर वो होता है नेबर के हिसाब से, नेबर एलिमेंट के हिसाब से। जैसे आप कोई भी एपी लिख लो, लेट इट बी 2, 5, 8, 11, 14, 17। आप सबको मालूम है मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। या हम कह सकते हैं मीन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एपी में हर इनर टर्म को, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दें, इसको हम मीन का नाम देते हैं। मगर ये मीन किसका होता है? नेबर का। जैसे अगर मैं कहूं 5, 5 किसका मीन है? 2 और 8 का।
तो 2 and 8 का मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 8 10, 10/2। तो हर मिडल टर्म एपी में क्या होती है? अर्थमेटिक मीन। मेनली वो आपसे 2 नंबर का ही मीन डिस्कस करेगा। अगर 2 से ज्यादा का मीन डिस्कस करेगा, यानी वो एपी की टर्म्स मांग रहा है। और एपी की टर्म्स कैसे निकालते हैं? डी की हेल्प से। जैसे इसी क्वेश्चन में कह दे, इफ फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सिक्स्थ टर्म इज 17। थोड़ा थोड़ा फैन फास्ट कर दो, एक दो पॉइंट बढ़ा दो, गर्मी लग रही है सबको। तो फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है 2 है, सिक्स टर्म हमें क्या दिख रहा है? 17। तो हमसे क्या मांग रहा है? ये सारे मीन फाइंड करो, या ये सारे मीन इंसर्ट करो। कहने को ये मीन है, बट एक्चुअल में तो एपी के ही नंबर है। कहने को मीन है, बट ये क्या है? एपी के नंबर। और एपी की टर्म कैसे निकलती हैं? डी से। अगर डी मिलता जाएगा, ऐड करते जाओ, जो भी अगला नंबर आएगा वो नेबर के हिसाब से क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम सिक्स्थ टर्म की बात करें, तो सिक्स टर्म बन गया a + 5d = 17। यहां पर आपके पास ए कितना है? 2। ए का वैल्यू यहां 2 पुट करोगे, बिल्कुल ठीक। यहां पे डी कितना आ गया? 3। अब फर्स्ट टर्म 2 में हमने डी ऐड किया। कहने को वो अगला नंबर है, बट इसको हम लोग मीन भी कह सकते हैं। वो मीन कहेगा तो हम मीन कहेंगे, वो टर्म कहेगा तो हम टर्म कहेंगे। डी ऐड करते जाओ, नेक्स्ट मीन, नेक्स्ट टर्म आप फाइंड करते जाए। इससे ज्यादा मीन का इसमें डिस्कशन नहीं है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो वो भी बताऊंगा मैं। अभी डोज उतनी दे रहा हूं कि आप घर जाके समझो, ट्राई कर सको। हमें मीन को एपी की तरह ही करना है, 11th की तरह नहीं करना। 11th में अलग लेवल पे था वो, अब यहां पर एपी की टर्म्स के रेलेवेंट। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और रहता है आपका, कभी भी वो 3 नंबर्स इन एपी की बात करे, 3 नंबर्स इन एपी, जब आपको लेट करने हैं, सॉल्व करना है, तो 3 नंबर्स इन एपी आप कुछ भी ले सकते हो। आप ले सकते हो a + 3d, a + 6d। आप ले सकते हो a + 5d, a + 10d। आपको ये लेट करने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर से ही आपका सिस्टम सेट हो जाएगा, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो 3 नंबर जब भी आपने लेट करने हैं, आपने ऐसे लेट करने हैं, a - d, a + d। क्यों ऐसे क्यों लेट करने हैं? क्योंकि अगर तीनों का सम करोगे तो डी से डी कट जाएगा, सॉल्व करना इजी हो जाए। अगर 4 नंबर आपने लेट करने हैं तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाता है, बेनिफिट भी मिले और ये एपी भी रहे। तो 4 नंबर आपने लेट करने हैं a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। लेट करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, ए, a + 2d, a + 3d, a + d, इस फॉर्म में भी लेट कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर ए, अगली बार डी ऐड किया तो अगला नंबर a + d, a + 2d, a + 3d। मगर ये लेट करके क्या बेनिफिट है? जब आप इन चारों को ऐड करोगे, -3d + 3d कैंसिल हो जाएंगे, -d + d कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये नंबर लेट करने हैं। ठीक है जी, उम्मीद करूं कुछ बातें समझ में आ रही हैं आपको। तो एपी में सारे का सारा यही है मेन आपका। इसके अलावा 2 4 और क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कहूंगा याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। जैसे
ये भी कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इफ mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, find mnth term, find sum of mnth term। तो इसका जो mnth टर्म है वो 1 बनेगा। ठीक है जी, इसका जो mnth टर्म है वो 1 बनेगा। इसका जो एस एम एन है वो हाफ mn+1 बनेगा। तो कुछ एक ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जितना याद कर लोगे उतना सेफ रहेगा। इनके आगे हम और भी रिजल्ट डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग 5-7 मिनट फिर से दोबारा अपने मॉड्यूल पे आ रहे हैं। अगर किसी ने कुछ नोट करना है तो इसको नोट कर लो। अगर आप याद करना चाहो तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक जो ए फर्स्ट टर्म आएगी वो 1/mn आएगी। तो हालांकि बेटा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा, तो अभी फिलहाल इसको माइंड में फीड कर लो, फिर मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। अभी थोड़ा बड़ा हो जाए। अब थोड़े से हम लोग क्वेश्चन मॉड्यूल के देख लेते हैं। अब जैसे 1 मिनट देखो आप लोग, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16। एक बार ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? सम ऑफ 3 इंटीजर इज 15। सबसे पहले हमने ये वैल्यू देख के ऑप्शन में चूज करना है कि क्या कोई सिंगल ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या ज्यादा। 3 नंबर का सम 15 है, ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है। अगर कोई सिंगल होता फिर तो सीधा वही आंसर बन गया था, काम ही खत्म। तो अब जब ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे थोड़े से क्वेश्चन बने तो आंसर की भी हेल्प लेनी है। कहता है 3 नंबर का सम 15 है एंड इनका प्रोडक्ट अपने पास क्या है? 80। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, तीनों का प्रोडक्ट, चारों का प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? 80। ठीक है, अब उसने क्या कहा? एपी में है बेसिकली। ध्यान से देखो, वैसे तो यहां पर थोड़े से ऑप्शन में करेक्शन होनी चाहिए थी। अब चारों ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सबका सम भी 15 है और सबका प्रोडक्ट भी क्या है? 80। तो थोड़ा सा इसमें एरर है। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता था? या तो सी ऑप्शन, नंबर एपी में है, या फिर डी ऑप्शन। लॉजिकली एग्जाम में आपको ऐसा सिंगल ऑप्शन दिया होगा। अब सब कुछ बुक में ठीक हो जाए फिर हम लोग अपना दिमाग क्या चलाएंगे? तो बुक में भी कुछ ना कुछ एरर्स रहेंगे, बट विल ट्राई कि ज्यादा इसमें एरर्स ना हो। अब जैसे इसका 17th क्वेश्चन है, एक 17th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहता है 17th क्वेश्चन में? सम ऑफ एन टर्म इज 3n² + 5n। सम ऑफ एन टर्म इज 3n² + 5n, यही कह रहा है वो। अब देखो जरा आप लोग, क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ एन टर्म इज 3n² + 5n। हमसे सीरीज मांग रहा है, एपी मांग रहा है, पैटर्न मांग रहा है। कोई आइडिया? कुछ कहना है? नाम क्या है आपका? कुछ आइडिया? एक बार दोबारा आराम से देखो, कोई आइडिया देना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो?
सेकंड लास्ट, क्या नाम है आपका? लवी। लवी, कहना है कुछ? देखो उसने क्या कहा, दोबारा आराम से सुनो। सम ऑफ एन टर्म इज दिस। आपको अब एपी बनाना है, सीरीज बनाना है। तो सीरीज या एपी बनाने के लिए आपको ए मालूम होना चाहिए और डी मालूम होना चाहिए। तो ए में डी ऐड करते जाओ, यू विल गेट। पहले ए और डी निकालना जरूरी है। तो अगर हम एन को 1 पुट कर दें तो ये बन गया सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म ही हो गया, पहली टर्म तक का सम यानी पहली टर्म हो गया। तो अगर एन को आपने 1 पुट कर दिया, व्हाट यू विल गेट? सम ऑफ वन टर्म इज 8। इसको आप ए भी कह सकते हैं। जब आप एन को 2 पुट करेंगे, यू विल गेट सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ 2 टर्म्स क्या आ गया हमारे पास? 22। अब सम ऑफ 2 टर्म्स का क्या मतलब बना? A1 प्लस A2। सम ऑफ 2 टर्म्स का क्या मतलब बना? A1 प्लस A2। अब जो ऊपर आपने A फाइंड करा है, वही A क्या होता है? A1। लवी, आप नोट नहीं कर रहे बेटा? साथ साथ नोट भी करना है। अब ये आप A का वैल्यू, A1 का वैल्यू अगर 8 पुट कर दें, तो यहां से A2 कितना आ गया? 14। यानी एसएन वाले हर क्वेश्चन में एक रास्ता तो ये है। इसके अलावा मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा जो बुक में मेंशन नहीं है, मगर एमसीक्यूज में वो कुछ भी डाल दे, हम कुछ नहीं कह सकते। तो जितना हो सके आप याद करने की कोशिश करना। एक और फॉर्मूला बताऊंगा, उससे लेंदी बनता है, ये छोटा है। A1 आ गया आपके पास, A2 आ गया। अब D क्या होता है? A2 माइनस A1। 14 माइनस 8। तो D कितना आ गया? 6। तो हमने क्या किया? Sn से पहले S1 निकाला, देन सम ऑफ 2 टर्म्स, और सम ऑफ 2 टर्म की हेल्प से सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म की हेल्प से D। अब अपने पास D है और A है, दोनों हैं। A भी है एंड D भी है। तो AP कैसे बनेगा? A प्लस डी, A+2D, या D ऐड करते जाओ, यू विल गेट AP। D ऐड करते जाओ, आपका AP बनता जाए। ठीक है जी, नोट करो जरा इसको। जल्दी नोट करो। ओके प्लीज। अब देखो, 21st क्वेश्चन में अब हमें क्या कह रहा है? 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। 21st क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। अगेन, अगर हमें किसी तरीके से डी पता लग जाए, डी फाइंड कर लें। अब अगर वो कह रहा है 4 अर्थमेटिक मीन, तो ये आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा और ये आपका 6th टर्म बन जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है -2 और 6th टर्म है 23। इन दोनों की हेल्प से पहले आप लोग क्या करेंगे? डी फाइंड। अब फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी कहते हैं, और 6th टर्म हमारा बन जाएगा A+5D। 6th टर्म बन जाएगा हमारा
ए प्लस 5d। सिक्स टर्म कितना है? 23। अगर ये ए का वैल्यू -2 रख दें यहां पे, तो -2 प्लस 5d इक्वल टू 23। तो यहां से डी आपका 5 बन रहा है। डी कितना बन रहा है? 5। तो -2 में डी ऐड करते जाओ, 5 ऐड करते जाओ, 3, फिर 5 ऐड करा 8, 13, 18 एंड लास्ट नंबर इज 23। तो ये आपके 4 अर्थमेटिक मीन बन गए। अब जैसा कि इसमें अप्रोक्सीमेटली या कह लो 25 क्वेश्चन है, तो यू शुड ट्राई के 25 क्वेश्चन सारे के सारे ट्राई होने चाहिए। और इससे मिलते जुलते जो आगे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, वो भी आप लोगों ने बेटा ट्राई करनी है। ठीक है? तो जितना आप धीरे धीरे इंटरेस्ट बनाएंगे, अल्टीमेटली उतना इंटरेस्ट बनता जाए।